लौकिक या पारलौकिक किसी भी पथ पर सफल होने के लिए उस पथ की जानकारी, मार्गदर्शन बड़ा आवश्यक है। साधना के पथ को भी, साधना के मार्ग को भी जब भली भांति जानकर साधक उस पथ पर अग्रसर होता है तो निश्चित ही लौकिक और पारलौकिक सभी आयाम पूर्णतया पार कर पाता है, साधना की सफलता को सुनिश्चित कर पाता है। नाम जप की साधना को राम 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 भावपूर्ण जपने के लिए राम राम की रटना कैसे लगानी है, इस बात को जानने के लिए आप और हम भक्ति कुंभ परिवार के सभी सदस्य नित्य नई एक कथा, एक सत्य घटना, एक दृष्टांत के माध्यम से इसे परखने का, जांचने का, जानने का प्रयास करते हैं। आइए आज जगत जननी माँ पार्वती और भगवान शंकर की एक कथा के माध्यम से साधना के पथ को और अधिक स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक बार माँ पार्वती के मन में भगवान शंकर जी के एक भक्त को देखकर कई जिज्ञासाएं जागी। आज माँ ने जब भगवान के भक्त को शमशान की चिता पर अग्नि सेक कर रोटियों को पकाकर खाते हुए देखा तो उनका हृदय बड़ा पसीज सा गया। वे भागी भागी भगवान शंकर जी के पास जाती हैं और बाबा से कहने लगती है, आप कितने निष्ठुर हैं, कैसे कठोर हैं आप, क्या आपको अपने भक्त को देखकर भी उस पर दया नहीं आती? हे नाथ, क्या आपका हृदय पसीजता नहीं? प्रभु कुछ समझे नहीं। माँ की ऐसी सब बातें सुनकर बाबा भोलेनाथ कहते हैं, आज मैंने क्या कर दिया? हे पार्वती, किस बात से इतना खिन्न हो, क्यों दुखी हो रही हो? माँ जनक जननी पार्वती कहती है कि प्रभु, आपका भक्त शमशान की चिता पर मृतक के लिए जो पिंडदान किए गए हैं उसकी रोटी बनाकर सेक कर अपनी क्षुधा को शांत कर रहा है। क्या आपको उस पर दया नहीं आती? क्यों नहीं आप उसके उचित भोजन की व्यवस्था कर देते? क्यों उसकी ऐसी दशा पे आपको तरस नहीं आता? क्यों आप उसकी सहायता नहीं करते? जैसे ही भगवान शंकर ने ये बात सुनी वे मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोले, देवी, मेरे भक्तों के लिए मेरे द्वार सदा 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 खुले हैं, उन्हें बस गुहार लगाने की देर है, उनके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं। कोई मुझसे मांगे तो मैं मांगते ही उसे प्रस्तुत कर देता हूँ, किंतु मेरे भक्त मुझसे चाहते ही नहीं ये सांसारिक साधन, कष्ट उठाते हैं। माँ ने कहा, मैं नहीं मानती आपकी इस बात को। भगवान शंकर पुनः मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, हे प्रिय, परीक्षा लेने में तो आप सिद्ध हो। अगर विश्वास नहीं है तो जाओ और जाकर मेरे भक्त की परीक्षा कर लो, वो मुझसे मांगता है कि नहीं, वो चाहत रखता है कि नहीं। किंतु देखना देवी, मेरा भक्त है, सावधानी से परीक्षा हो। भगवान शंकर का आदेश पा माँ पार्वती एक वृद्धा भिखारिन का स्वरूप धारण कर उस शिव भक्त के पास, शमशान के पास पहुंच जाती है और आवाज लगाने लगती है। बार बार उस शिव भक्त से कहती है, बेटा, कई दिन से भूखी हूँ, भूख के मारे बुरा हाल है, कुछ है तो खाने को दे दो बेटा। भक्त बोला, अवश्य माँ, 4 रोटी बनाई है, 2 आप पाओ, 2 मैं पा लेता हूँ। जैसे ही 2 रोटी प्रदान की भक्त ने, माँ ने कहा, 2 से मेरा क्या होगा, मेरा वृद्ध पति भी तो है, उसके लिए भी कोई व्यवस्था हो जाती। भक्त ने कहा, कोई बात नहीं माँ, ये 2 और हैं, दोनों भी ले जाओ। 4 की 4 रोटी शिव भक्त ने माँ पार्वती के हाथ पर रख दी। वे ले जाने लगी। जैसे ही माँ पलटी, उस शिव भक्त ने अपने कमंडल से जल का पान किया, आत्मसंतोष किया और प्रभु नाम का कीर्तन करने लगा। मन ही मन प्रभु को पुकारने लगा। नाम जपते जपते मग्न हो गया प्रभु के ध्यान में। भोले बाबा के नाम को जप जप कर वह कृतार्थ हो रहा था। वृद्धा भक्ति जो भिखारिन के स्वरूप में माँ पार्वती थी, तत्काल उन्होंने पीछे मुड़कर देखा
अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, प्रसन्न हो रही थी। और माँ पार्वती भगवान शंकर के उस भक्त से बोली, बेटा मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। शिव के भक्त तो शिव के भक्त ठहरे, बड़े अद्भुत। कहते हैं, प्रणाम करते हैं वे भक्त माँ पार्वती के चरणों में और कहते हैं, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि वास्तव में आप मुझसे प्रसन्न हैं, आपकी प्रसन्नता मुझ पर है, तो बस आप आशीष प्रदान करें कि मैं इसी तरह आत्मसंतुष्ट भाव से बिना कभी किसी से कुछ याचना करे नित्य निरंतर भोलेनाथ का नाम जपता रहूं, प्रभु के ध्यान में मग्न रहूं। मेरे चित्त में सदैव 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 श्री हरि, श्री हर का जो स्वरूप है, बाबा की जो मूर्त है, बाबा का जो विग्रह है, केवल उसी का ध्यान मेरे चित्त में रहे, मेरे स्मरण में, मेरे ध्यान में सदैव और सदैव बाबा की मूर्त छाई रहे। मैं बाबा को छोड़ कभी किसी और चीज की ओर दृष्टि करूँ ना। जैसे ही माँ पार्वती ने उस भक्त की ये कामना सुनी, ये मांग देखी, माँ पार्वती भक्त को प्रसन्न भाव से तथास्तु कहती है, उसे आशीष प्रदान करती है और शिवलोक की ओर प्रस्थान कर जाती है। जैसे ही माँ पार्वती को बाबा शिवलोक में आया देखते हैं, मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्या क्या हुआ देवी, मेरे भक्त की क्या कामना थी जिसे आप पूरी कराई। बाबा को मुस्कुराते हुए देखकर माँ कहती है, हे नाथ, आपके समान ही आपके भक्त भी बड़े ही अनोखे हैं। आपके भक्त ने केवल और केवल आपके नाम को जपने की, आपके स्वरूप को ध्यान में रखने की, अपने चित्त में केवल और केवल आपकी छवि को स्थापित करने की कामना पाल रखी है। वह तो आत्मसंतुष्ट है, उसे किसी चीज की कामना बाकी नहीं। ये प्रसंग, ये घटना आपके और मेरे साधना के मार्ग को इस प्रकार प्रशस्त करती है कि हम और आप भी राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि अपने इष्ट के नाम को पुकारते हुए सांसारिक कामनाओं से अकाम बनने का प्रयास करें। निष्काम भाव से केवल और केवल प्रभु के प्रेम को पाने को, प्रभु को पाने को, केवल और केवल नाम जपने की लालसा से नाम को धारण करें। केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति को अपना उद्देश्य मानकर, परम प्रभु के प्रेम की कामना से नाम को अपने हृदय में धारण करें। हम और आप नाम को जपते जपते नाममय होने के अपने स्वप्न को साकार करने के लिए इस नाम का आस्वादन करते रहें। सांसारिक ये जो कामनाएं हैं, इनका त्याग हृदय से कर जब निष्काम भाव से केवल और केवल प्रभु को पुकारेंगे, तो निश्चित ही शिव भक्त की तरह प्रभु की कृपा आपको और मुझे भी प्राप्त होगी। आपका और मेरा राम 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 जपना सार्थक हो जाएगा। कृष्ण की पुकार सहज भाव से आपकी और मेरी प्रभु के प्रेम प्राप्ति की जो कामना है उसको पूर्ण कर देगी। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर श्रद्धा विश्वास से निष्काम भाव से प्रेरित हो प्रभु के नाम को पुकारिए। जय श्री हरि।